नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना के करियर के आखिरी दिनों का है। करियर यानी कि जब राजनीति से थक कर राजेश खन्ना एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ उन्होंने रुख किया और अपने करियर को, या यूं कहिए कि अपने उन पुराने फैंस के लौटने का एक बार फिर इंतज़ार किया। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सिद्धार्थ नागर ने राजेश खन्ना से जुड़ी कुछ खास बातें एक इंटरव्यू में शेयर करते हुए कहा कि काका के साथ मेरा बड़ा ही आत्मीय संबंध था। मैं उनको जहां पनाह और वो मुझे सलीम कहते थे। एक बार दूरदर्शन में नए शो के लिए मीटिंग करने गया था। मुझे बताया गया कि कुछ बड़ा प्लान करो और मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को लेकर एक सीरियल बनाऊं। उस समय वहां के जो डायरेक्टर थे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, बोले कि क्यों मजाक करने आए हो। मैं 22 साल की उम्र में ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गया था। मेरी उम्र देखकर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। ये बात साल 2005 के आसपास की है। तब मैं 30 साल का था। दूरदर्शन से मीटिंग करने के बाद मैं काका जी से मिलने उनके घर पहुंच गया और उस वक्त कहानी का आइडिया नहीं था कि किस पर सीरियल बनाना है। काका खातिरदारी बहुत अच्छी करते थे। उनको खिलाने पिलाने का चूंकि बहुत शौक था। खाना खिलाने के बाद काका जी ने पूछा कि अब बताओ कि क्या प्रोजेक्ट है, कौन सी फिल्म बनाना चाहते हो। मैंने कहा कि काका जी सीरियल है। काका ने मुझे फिल्म बनाने का सुझाव दिया, बोले कि बहुत सीरियल बना लिए, अब फिल्म बनाओ। मैंने कहा कि काका जी अभी तो सीरियल ही है और उसी के लिए मैं आया हूं। इस पर वो काफी देर तक मुझे देखते रहे। काका की आंखों में पता नहीं ऐसी कौन सी एक्सरे मशीन थी कि सामने वाले के मन को पढ़ लेते थे। वो बहुत ही इमोशनल इंसान थे। समझ गए कि मेरे मन में क्या चल रहा है। सामने से खुद ही पूछे कि अच्छा बता क्या कहानी है। मैंने कहा कि कहानी तो अभी कुछ नहीं पता। अभी लिफ्ट में आते वक्त रघुकुल रीत सदा चली आई टाइटल ध्यान में आया है और टाइटल सुनते ही वो तुरंत काम करने के लिए तैयार हो गए। पहले दिन काका शूटिंग पर आए तो सभी कलाकारों से खुद अपना परिचय दे रहे थे। हेलो, आई एम राजेश खन्ना। और वो ये भी कह रहे थे कि आई एम न्यू आर्टिस्ट इन टेलीविजन। सबसे खुद मिलकर सबकी झिझक मिटा दी और जब पहला शॉट लिया तो एक्शन के बाद कट करना भूल गया। काका ने खुद ही कट बोला और देखा कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस समय काका का काम देखकर काफी भावुक हो गया था मैं। मुझे अपने घर पर कभी भी बुला लेते थे। एक बार दोपहर में उनकी बालकनी में बैठा था। काका बोले कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि जब मैं यहां से खड़ा होकर समंदर देखता हूं तो समझते हैं कि मैं अपने फैंस को ढूंढ रहा हूं। देखना, जब मैं नहीं रहूंगा तब सड़क पर जगह खाली नहीं रहेगी। और वाकई जब वो नहीं रहे तो उस भीड़ को देखकर मेरे कानों में उनकी कही बातें गूंज रही थीं। 18 जुलाई 2012 को काका ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी वो हमारे आसपास ही कहीं हैं। उनके अंतिम संस्कार में कहते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की थी। लेकिन ये बात सही है कि काका को ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपने फैंस के लौटने का इंतज़ार था। वो हमेशा उस कमबैक के इंतज़ार में रहे जो उन्हें एक बार फिर अपने उन दीवाने फैंस से रूबरू करा सके। वो दीवाने फैंस जो साल 1969 से लेकर 1973, 74, 75 तक उनके आगे पीछे घूमा करते थे। वो दीवाने फैंस जो उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। वो दीवाने फैंस जिन्होंने राजेश खन्ना की बैक टू बैक 15 सुपर डुपर हिट फिल्में दिलवाई। वो दीवाने फैंस जिन्होंने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया। और उन्हीं दीवाने फैंस का राजेश खन्ना जिंदगी के आखिरी दिनों तक सिर्फ इंतज़ार करते रहे। लेकिन वो दीवाने फैंस दोबारा कभी नहीं लौटे। और जब लौटे तब
राजेश खन्ना इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। राजेश खन्ना के निधन के बाद उनके घर के बाहर आशीर्वाद कार्टर रोड पर फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा था। बहुत सारे लोग आए थे, हजारों लाखों लोग, और कुछ तो राजेश खन्ना के दौर के भी थे जो राजेश खन्ना के किस्से अपने अंदाज में सुना रहे थे। चाहे वो आराधना हो, चाहे कटी पतंग हो, चाहे अमर प्रेम हो, उस दौर में जितनी फिल्में आईं उससे जुड़े अपने किस्से बताते बताते बुजुर्गों की आंखों में पानी आ गया। ऐसे थे राजेश खन्ना और ऐसे थे उनके दीवाने फैंस, जो लौटे तो मगर तब जब खुद राजेश खन्ना इस दुनिया में नहीं रहे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।